हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग यहोवा परमेश्वर के वाचा के संदूक के बारे में देखने जा रहे हैं। जब पलिश्तियों ने इजरायलियों से युद्ध जीतकर परमेश्वर के वाचा का संदूक छीनकर लेकर गए थे, तब इजरायलियों में से महिमा उठ गई थी, परंतु पलिश्तियों के ऊपर यहोवा परमेश्वर का हाथ ऐसा पड़ा रहा कि उनमें महामारी फैल गई। जहाँ जहाँ भी वाचा के संदूक को लेकर जाते, वहाँ वहाँ पर लोगों को गिल्टियाँ निकल रही थी और कितने तो मर भी जा रहे थे। आज की वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस कहानी को हम अच्छे से समझ पाए कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ जब वे परमेश्वर के वाचा का संदूक छीन कर ले गए थे। और यह भी देखेंगे कि परम पवित्र परमेश्वर कितने पवित्र हैं, कौन ठहर सकता था उनके सामने। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की ये स्टोरी हमें मिलती है पहला शामुएल उसके 4, 5 और 6 अध्याय में। ये बात उस समय की है जब शामुएल नबी इजरायलियों की तरफ से यहोवा परमेश्वर का नबी था। और शामुएल जब बालक ही था तब उसकी माता हन्ना ने उसे मन्नत के रूप में एलियाजक के पास यहोवा के भवन जो शीलो में था वहाँ पर उसे यहोवा को अर्पण कराई थी। एली याजक के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास तो लुच्चे मनुष्य थे, इसलिए यहोवा ने एली से कहा कि तेरे दोनों पुत्र एक ही दिन में मर जाएंगे। यदि आप होपनी और पिनहास के बारे में पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। तब एक दिन पलिश्ती और इजरायलियों में लड़ाई होने लगा। पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। तब उसी दिन एक बिन्यामीन मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो में एली के पास पहुंचा। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जिस सेना में से आया हूँ और मैं सेना में से आज ही भागकर आया हूँ। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इजरायली पलिश्तियों से सामने से भागकर आए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। जे हुई एली ने परमेश्वर के संदूक का नाम सुना, ते हुई एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर नीचे गिर गया और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह उसी समय मर गया। उसने तो इजरायलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। एली की बहू और पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, जिसका अर्थ है इज़राइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इज़राइल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। दूसरी तरफ पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन देवता के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की डेवड़ी पर पांव भी नहीं रखते। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों की गिल्टियाँ निकाली। यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इज़राइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इज़राइल के देवता का संदूक से क्या करें? वे बोले, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया।
जब वे उसको घुमाकर वहाँ पहुँचे तो यूँ हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियाँ निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेज दिया और जे हुई परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा ते हुई एक्रोनी ये कहकर चिल्लाने लगे, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डालें। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इज़राइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार ना डालने पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहाँ पर बहुत भारी पड़ा था और जो मनुष्य ना मरे वे भी गिल्टियों के मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुँची। यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेज दें। वे बोले, यदि तुम इज़राइल के देवता का संदूक वहाँ भेजो तो उसे वैसे ना भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दें? वे बोले, पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिल्टियाँ और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। तो तुम अपनी गिल्टियों और अपने देश के नष्ट करने वाले चूहों की भी मूर्तें बनाकर इज़राइल के देवता की महिमा मानो। संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। उन्होंने ये भी बताया, तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो, जैसे मिस्री और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए। तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने ना दिया और क्या वे चले ना गए? इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधाए गाय लो जो जुए ना तले गई हों और उन गायों को उस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर में लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे उन्हें दूसरे संदूक में रख के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि वे चली जाए और देखते रहना, यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेत शिमिश को चले तो जानो कि यह बड़ी हानि हमारी उसी की ओर से हुई है। यदि नहीं तो हमको यह निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग से ही हुई होगी। उन मनुष्य ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दुधाए गाय लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिल्टियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेत शिमिश का सीधा मार्ग लिया। वे सड़क की सड़क रंभाती हुई चली गई और न दाहिने मुड़ी और न बाएं, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेत शिमिश की सीमा तक गए। बेत शिमश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए। गाड़ी यहोशू नामक एक बेत शिमशी के खेत में जाकर वहां पर ठहर गई। जब एक बड़ा पत्थर था तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होमबलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक समेत जो साथ में था जिसमें सोने की वस्तुएं थी उतार के उस बड़े पत्थर पर रख दिया और बेत शिमिश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। यह देखकर पलिश्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। सोने की गिल्टियाँ जो पलिश्तियों ने यहोवा की हानि भरने के लिए दोष बलि करके दे दी थी, उनमें से एक तो अशदोद की ओर से, एक अज्जा और एक अश्कलोन, एक गत और एक एक्रोन की तरफ से दी गई थी। और वह सोने के चूहे क्या शहरपनाह नगर क्या बिना शहरपनाह के गांव, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक रखा गया था वहाँ पलिश्तियों के 5 सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए थे। फिर इस कारण से कि बेत शिमिश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहाँ के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेत शिमिश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने क्रेत्यारीम के निवासियों के पास यूँ कहने को दूत भेजे, पलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ।
तब कृत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अमीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रख दिया, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अमीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दूसरे देवी देवताओं में मन लगाया था, जिसके कारण पलिश्तियों से इस्राएली हार गए थे। उसी दौरान एली याजक के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी एक ही दिन में मारे गए। वाचा का संदूक भी पलिश्ती इस्राएलियों से छीनकर अशदोद में एक दागोन नामक पलिश्तियों का देवता था उसकी मूरत के पास रख दिया। उन्हें ऐसा लगा कि उनका दागोन देवता ही सबसे महान है, जिसके बल पर वे युद्ध जीत कर आए थे। लेकिन वाचा के संदूक के सामने दागोन की मूरत टिक नहीं पाई और गिरकर टूट गई। इस बात से वे इतना सब डर गए कि उस जगह पर पैर रखने से भी डरते थे। इसलिए वाचा का संदूक वहां से हटाया गया और उसे अशदोद, अज्जा, अश्किलोन, गत और एक्रोन 5 जगहों पर भिजवाया जा रहा था। परंतु जहाँ जहाँ पर वाचा का संदूक भिजवाया जाता, वहाँ पर लोगों में गिल्टियाँ निकलने लगता था। उधर दूसरी तरफ उनके देश में चूहों का भी आक्रमण तेजी से उन्हें नष्ट करता जा रहा था। इसलिए इन 5 जगह के सरदारों ने अपने देश के भविष्यद्वक्ताओं से सलाह लिया कि वाचा के संदूक का क्या किया जाए, क्योंकि वे जान चुके थे कि ये सब विपत्तियां इसी वजह से हमारे ऊपर आ रहा है। वहाँ के भविष्यद्वक्ताओं की सलाह पर सोने की 5 गिल्टियाँ और सोने के 5 चूहों की मूरत बनाकर ये कहकर अलग एक संदूक में रख कर और वाचा के संदूक दोनों को एक गाड़ी में रख दिया गया। उन्हें ले जाने के लिए दूध पिलाती 2 गायों को चुना गया, जिसके बच्चों को अलग कर दिया गया, इसलिए क्योंकि ये गाय अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए वापस लौटना जरूर चाहेंगे। इसलिए इन्हें ही चुना गया, क्योंकि गाय इस काम को पहले कभी नहीं की थी। इस गाड़ी को चलाने के लिए कभी इन्हें सिखाया नहीं गया। वे जहाँ जहाँ इसे लेकर चली जाती, क्योंकि इन भविष्यद्वक्ताओं ने यह बताया था कि यदि ये गाय उस मार्ग से लेती हुई बेत शेमिश का सीधा मार्ग लेंगी, तब हम लोग यह जान लेंगे कि ये गिल्टियाँ और विपत्तियाँ यहोवा की तरफ से आया था। और यदि ऐसा नहीं होता है, तब हम जान लेंगे कि ये विपत्तियाँ सिर्फ एक संयोग था। प्रियो, इन लोगों को अपना देवता महान लगता था, परंतु परमेश्वर के सामने दागोन की मूरत भी गिरकर टूट गई, और जहाँ जहाँ वाचा का संदूक जाता वहाँ वहाँ विपत्तियाँ आती। परंतु फिर भी इन्हें परमेश्वर के ऊपर संदेह था, इसलिए इन्होंने दूध पिलाती गायों को चुना था। तब गाय बेतशेमेश का सीधा मार्ग ली, जिसे देखकर अब पूरा समझ चुके थे कि ये सब यहोवा परमेश्वर की तरफ से हमें दंडित किया जा रहा था। अब वाचा का संदूक बेतशेमेश में आ गया, जिसके कारण इजरायलियों में खुशी की लहर दौड़ गई। परंतु दुख की बात यह है कि संदूक की वापसी जब हुई तब वे खुश थे, परंतु उन्होंने ऐसी गलती कर दी थी जो पलिश्तियों ने भी नहीं किया था। उन्होंने इस संदूक को उठाने के लिए डंडों का इस्तेमाल करने की बजाय संदूक को ही छू लिया, और मूसा द्वारा परमेश्वर के माध्यम से इजरायली को दिए गए आदेश के विरुद्ध उन्होंने संदूक को खोलकर झांकने का भी प्रयास किया। कि संदूक को झांकना, उसमें देखना मना था। मूसा के कानून के तहत केवल एक याजक परमेश्वर की उपस्थिति में आने की अनुमति थी, और वो ही सिर्फ संदूक को देख सकता था। इसके कारण बेतशेमेश के लोगों को इस पाप की भारी कीमत चुकानी पड़ी। कई हजार लोग बीमारी से पीड़ित होकर मर गए, और बचे हुए लोग चिल्लाने लगे, इस पवित्र यहोवा परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है। उन्होंने एक पीड़ादायक किंतु मूल्यवान सबक सीखा था कि परमेश्वर जो कुछ पवित्र घोषित करता है उसे श्रद्धा के साथ मानना चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हमें अपने परमेश्वर की उपासना आत्मा और सच्चाई से करना है, क्योंकि यह हमारे लिए ज़रूरी लाभदायक है। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।